चीज को हम बोलते हैं जी ओपन बॉक्स। अभी आपको यहाँ से खुला नजर आ रहा होगा ऐसे है, तो बस ये क्या हो गया, ये हो गया जी ओपन बॉक्स। तो इस ओपन बॉक्स के बारे में तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं कि भाई इसका आप कैसे वॉल्यूम निकालोगे, कैसे कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको एक फुल फ्लैज क्यूबॉइड के बारे में बताया, एक ऐसे क्यूबॉइड के बारे में बताया। तो क्या था, इस डिब्बे के अंदर बीच में कुछ जगह खाली थी, तो मैंने एग्जैक्टली एक दूसरा सॉलिड सॉलिड लकड़ी की चीज फंसा दी मैंने इसके अंदर, ऐसे मान लो। तो अब क्या हो गया, अब ये जो क्यूबॉइड हो गया ना, ये जो क्यूबॉइड हो गया, ये अंदर से टोटल भरा हुआ है। तो एटलीस्ट, ध्यान से सुनिएगा, एटलीस्ट आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो ना इसका वॉल्यूम। अगर मैं आपको इसकी लेंथ, एक तो ये बना है, जीरो से बना है, अगर अभी आप इस पूरे डिब्बे का वॉल्यूम निकालोगे तो इन दो चीजों का वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में किस चीज का वॉल्यूम चाहिए, हमें एक्चुअल में वॉल्यूम निकालना सीखना ओपन बॉक्स का। तो चलो देखते हैं भाई। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं ओपन बॉक्स प्लस क्यूबॉइड इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लूं इसकी डायमेंशन से, और उसके बाद अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम घटा दूं, अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, क्यूबॉइड वाले से क्यूबॉइड वाला कट जाएगा, सिर्फ ओपन बॉक्स का बचेगा, है ना। तो इस ओपन बॉक्स प्लस क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो आप निकाल लोगे क्योंकि इसकी डायमेंशन एग्जामिनर आपको दे देता है, लेकिन ये जो अंदर वाला क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि हमने किस चीज का वॉल्यूम निकालकर किस चीज का वॉल्यूम घटाना है, ताकि हमें सिर्फ ओपन बॉक्स का वॉल्यूम मिल जाए, हमें उस चीज का वॉल्यूम मिल जाए जिस चीज का हमें वॉल्यूम चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस अंदर वाले क्यूबॉइड को एक बार यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई इसकी अंडरस्टैंडिंग एक बार पूरी समझते हैं। और इसके लिए हमारे सामने इक्वेशन होना चाहिए, हो सकता है आपको इक्वेशन छोटा दिखे, ठीक है, तो आप पॉज करके पीछे वीडियो में जाके देख सकते हो, मेरे को यहाँ पर वैल्यू चाहिए, या फिर मेरी बात सुन लो, सिर्फ मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ। देखो, एग्जामिनर ने बताया है द डायमेंशंस, क्लियर है जी हाँ। तो हमने अभी अभी क्या डिसाइड किया है कि अगर हमारे पास इस पूरे की लेंथ, ब्रेड और हाइट आ जाए तो ओपन बॉक्स प्लस क्यूबॉइड इसका वॉल्यूम निकलाएगा, निकलाएगा जी हाँ निकलाएगा। तो चलो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा जी 50 इंटू 40 इंटू 23। एटलीस्ट हमारे पास हमारे इक्वेशन का आधा पोर्शन आ गया शुरुआत में ही। माइनस, अब हमने क्या करना है, अब हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो मेरे भाई, यही अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अगर आपने इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, ये वाली। ये क्यूबॉइड एग्जैक्टली यहाँ पर फंसा हुआ था, एग्जैक्टली यहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ है 50। तो यहाँ पर और यहाँ से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एग्जामिनर ने दे रखी है, जितनी भी इसकी मोटाई होगी 50 में से 30 जगह पर, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसके साथ भी सेम केस हुआ है। 3 सेंटीमीटर यहाँ से भी छोटी है और 3 सेंटीमीटर यहाँ से भी छोटी है, यानी कि 6 सेंटीमीटर छोटी है। तो 40 में से 6 गए 34। चलो भाई एक और काम, नीचे तो आपको थिकनेस नजर आ रही है, नीचे तो थिकनेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ऊपर मीटर की, ऊपर से कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक बार घटेगी 3। जब आपको हाइट भी आ गई अंदर वाले की, अपना आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो भाई ये 20 है और इसमें से मैं 4 बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसमें से इसको 4 दे दूंगा तो ये 80 बन जाएगा, है ना। तो एक्स हुआ है, ये डिब्बा जिस मेटल से बना हुआ है, इस डिब्बे को बनाने में जो मेटल यूज हुआ है उसका 1 मीटर क्यूब जो है वो आधे ग्राम के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब नहीं, उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हाफ ग्राम के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्चुअल में इस डिब्बे को बनाने में जो मेटल यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। वो हमें पता चलेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इतने सेंटीमीटर क्यूब मेटल यूज हुआ है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का जो वेट है वो है आधा ग्राम। तो भाई इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, इंटू आधा, कितने ग्राम होगा। अपना आंसर है 10 से 10। इतना हमको विजुलाइज करवाया है, और थोड़ा भी डाउट हो, थोड़ी भी शंका हो, तो सबसे कहे बताने का, ऐसे ही बताएगा, पहले प्रयत्न नहीं बताएगा। ठीक है, इट्स बोल था 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो भाई एक टैंक है, उसकी जो दीवारें हैं 5 सेंटीमीटर था, एग्जामिनर ने ये बोला अंदर उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। क्लियर है इन तीनों चीजों पर। तो इस चीज के अंदर कितनी जगह है, इस फिगर के अंदर इसकी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन उसने वॉल्यूम बता रखा है लीटर्स में और यहाँ पर डायमेंशन है मीटर्स में, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, मतलब होएगा। तो 8, और वॉल्यूम क्या होता है भाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालते हैं, अब बताई गई है। और इसकी जो मैंने सेंटीमीटर्स में बदल लिया, और इसकी ब्रेड्थ है भाई 260 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने यह बताया है कि इसके अंदर वाली जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है जहां पर पानी आता है उसका वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है, इसके अंदर 8 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी अंदर की, तो इसकी मीटर। तो जैसा कि हमने पिछले ओपन बॉक्स वाले अंदर वाली जगह की अगर आपने लेंथ निकाली, ब्रेड्थ है 260, वो भी दोनों तरफ से 5 और 5 कम होगी, यानी कि कुल मिलाकर 10 कम हो जाएगी, यानी कि 260 माइनस 10 250। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, अब ये मत करना कि हाइट सिर्फ एक बार 5 कम होगी। उसने इसका जो बेस है, जो इसका बॉटम है, उसकी थिकनेस पूछी है, उसकी थिकनेस 5 नहीं है, उसने सिर्फ दीवारों की थिकनेस बताई थी, थिकनेस ऑफ द बॉटम उसने पूछी है, तो हमें वो तो पता ही नहीं। तो मैंने क्यूब पर क्यूब, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखो कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, समझ में चौके 100, 8 चौके 32 और 32 गया, तो यहाँ पर बची क्या, सिर्फ 2 जीरो, यानी कि 100 इज इक्वल टू 110 माइनस टी। तो 110 में से क्या घटाऊं कि 100 आ जाए, मीटर में 100 सेंटी। आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे।
घंटे में। तो चलो अब, और ये सारी बातें यहाँ पर डायग्राम से समझने के लिए नहीं थी, ये आपकी विजुअलाइजेशन में डेवलप कर रहा है, पानी पड़ सकता है। इतना पानी टंकी है घंटे में, टाइम नहीं लगना। और करके भी दिखाऊंगा फिर थोड़ी देर में कि क्या है 20,000 मीटर इंटू ब्रेड्थ क्या है 3/2 इंटू हाइट क्या है 5/4। तो भाई 60 मिनट के अंदर इतना पानी हो कि भाई इतना पानी कितने मिनट में गिरेगा, कितने मिनट में इतना पानी, ये वाला पाइप। तो इतना पानी भरने के लिए कितना वक्त लेगा, तो इस इंटू 3 इंटू 5 जो न्यूमरेटर की चीजते हैं, तो भाई 200 से 6 दूनी 12 इस ऑप्शन से क्लियर। इसको मैंने कर दिया जी यहाँ पर स्पीड को, तो वाटर फ्लो भरना है। अब नीचे लंबाई मानी जाएगी क्यूबॉइड की, वो होगी पार्ट का टोटल का सोच सकते थे। अगर 10 पार्ट 20 से 8 24, तो हो गया भाई 384, वो भी सोच सकते थे। ये जो भी मैंने आपको चीज बताई, ठीक है, 2017 में इसका क्वेश्चन है। अगर 10 पार्ट है तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। लेकिन ऐसे ऐसे 10 हैं, हमें 10 का बताना है, तो इंटू 10 बस। देखो भाई इस चीज को आप मेंटली सोच सकते थे, ये जो भी मैंने आपको चीज, अगर 10 पार्ट है तो 8 होगी, और बेस भी स्क्वायर है तो 20 से 8 48 24। बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, यानी चाहे तो वो हमने मान लीजिए h। समझ में आ गई बात। 15 से 15 गया, 5 चौके 20, 5 दिए 15, तो 15 दिए 45/4 आ जाएगी इसकी हाइट, यानी कि 11.25। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ